आप नहीं जानते लैंड जिहाद क्या होता है? ये मज़ारों बना बना कर देश की भूमि पर कब्जा करने को लैंड जिहाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चुनाव आयोग के दफ्तर के मेन गेट के सामने बिल्कुल फुटपाथ पर वक्फ बोर्ड के बाप की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आ गई वो? उनका क्या संबंध है उनका? कौन से घरों के लिए? ये तो कहीं भी बैठ जाते हैं। ये तो कल को हमारे रेलवे स्टेशन पे बैठेंगे तो ये तो हर जगह शाहीन बाग बना देते हैं। आप हल्द्वानी जा करके वहाँ पर देख लीजिए कि वहाँ शाहीन बाग बना या नहीं बना है। अब मैं जंतर मंतर पे खड़ी हूँ, कल भी यहाँ खड़ी, परसों भी खड़ी, तो जंतर मंतर मेरे बाप का क्या? क्यों हम अपनी जमीन को दे किसी को? हम अपने 1 इंच भी जमीन किसी को हमें नहीं देना चाहिए। नेता हो, अभिनेता हो या आम व्यक्ति हो, जो भी जिहाद करेगा वो लव का हो या लैंड का हो, उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। और हम तो बोलते ही, हम पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। और इसलिए आप नहीं जानते लैंड जिहाद क्या होता है? ये मज़ारों बना बना कर देश की भूमि पर कब्जा करने को लैंड जिहाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो कहा ये चुनाव आयोग के आगे, यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से 150 मीटर पे जाइए, राइट में चुनाव आयोग का दफ्तर है। मुझे ये बाइट के बाद आप वहाँ जाइए। चुनाव आयोग के दफ्तर के मेन गेट के सामने बिल्कुल फुटपाथ पर वक्फ बोर्ड के बाप की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आ गई वो? उनका क्या संबंध है उनका? मतलब ये जिस प्रकार से इनको यहाँ पर लोगों को, सरकार की जमीन को, अरे लोगों को उससे अड़चन हो रही है, जाने में समस्या है, फुटपाथ है, वहाँ पर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। बल्कि मैं कहता हूँ कि अब इस पर भी काम होना चाहिए। लैंड जिहाद की और मज़ार की बात आई है तो देश के ऐसी जगह पर ही मज़ारें क्यों हैं जो स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से देश के लिए, सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? इस पर भी टास्क फोर्स बने और इस पर भी एक बड़ा डीप सर्वे होना चाहिए। के लिए लोग कह रहे हैं मुसलमान सड़क पे बैठे, आपने कह दिया शाहीन बाग बना दिया। हाँ बिल्कुल, किसके, कौन से घरों के लिए? ये तो कहीं भी बैठ जाते हैं। ये तो कल को हमारे रेलवे स्टेशन पे बैठेंगे तो ये कहेंगे कि हमारा वहाँ पर राज है, तो ये तो हर जगह शाहीन बाग बना देते हैं। 3 पीढ़ी से रह रहे हैं वहाँ पे। कौन 3 पीढ़ी से रह रहे हैं? अरे अब मैं जंतर मंतर पे खड़ी हूँ, कल भी यहाँ खड़ी, परसों भी खड़ी, तो जंतर मंतर मेरे बाप का क्या? आस्था माँ कहेगी कि जंतर मंतर हमारा हो गया। आप हल्द्वानी जा करके वहाँ पर देख लीजिए कि वहाँ शाहीन बाग बना या नहीं बना है। जो सच बात है वो सच्ची बात बोलेंगे हम। कह रहे हैं कि मतलब हमारी पीढ़ियाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, क्यों आप लोग निकालना चाहते हैं वहाँ से? जो है सरकार क्यों हमको हटा? आप जो हमारे देश के नागरिक हो, उनको तो एक मकान मिल नहीं पा रहा है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या है हमारे देश की, और हम बाहर वालों को कैसे रख लें ये बताओ? बाहर के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं उनको हम कैसे रख लें? जो घुसपैठियाँ यहाँ आए हुए हैं और हमारी ज़मीन में कब्जा करके बैठे हैं, उनको हम कैसा स्थान दे सकते हैं ये बताओ? क्यों हम अपनी ज़मीन को दे किसी को? हम अपने 1 इंच भी ज़मीन किसी को हमें नहीं देना चाहिए। इतने सारे मुसलमान हैं, जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और भी जगहों पे कब्जा है, वहाँ से हटाते नहीं है, सिर्फ रेलवे पे यहीं पे टारगेट। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, हम मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, जो यहाँ पे रहते हैं, वो हिंदुस्तान का ही रहेगा। लेकिन जो घुसपैठियाँ हैं, वो घुसपैठियाँ को बिल्कुल भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी जगह नहीं मिलनी चाहिए घुसपैठियों को। जगह पे कब्जा किया वो सब जगह से हटाना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे जो जिहाद फैलाते हैं, जो देश में गलत गतिविधियों को ध्यान देते हैं, ऐसे चीज़ों को हमें बंद करना ही चाहिए। हमारे पास तो कागज बन गए हैं, आधार कार्ड है, सब कुछ है, आप निकाल 200 400 ले करके ये बनवा लेते हैं, उसमें क्या है?